एक ऐसा नौजवान जिसने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आज भी खून गर्म हो जाता है। ये कहानी है भगत सिंह की। धुंध भरी सुबह पंजाब के एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके परिवार में देशभक्ति खून में बहती थी। उसका नाम रखा गया भगत सिंह। छोटा भगत खेतों में खेलता है, लेकिन उसके खेल भी अलग होते हैं। वह खिलौनों से नहीं, बल्कि लकड़ी की तलवार से लड़ाई खेलता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई देती है, जैसे वह किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ हो। घर में बड़े लोग अंग्रेजों के अत्याचारों की बातें करते हैं। भगत सिंह चुपचाप बैठकर सब सुनता है। उसके मन में सवाल उठते हैं, हम गुलाम क्यों हैं? 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड की खबर पूरे देश में फैल जाती है। गोलियों की आवाज, चीखें और खून से भरी जमीन, यह सब सुनकर भगत सिंह अंदर से हिल जाता है। अगले ही दिन वह जालियांवाला बाग पहुंचता है। जमीन से खून से सनी मिट्टी उठाता है और उसे अपने पास रख लेता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग होती है। समय बीतता है। भगत सिंह अब बड़ा हो रहा है। वह किताबों में डूब जाता है, क्रांति, स्वतंत्रता और वीरों की कहानियां पढ़ता है। उसकी सोच अब और मजबूत हो जाती है। वह कॉलेज में भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता है। धीरे धीरे वह युवाओं के बीच एक नेता बन जाता है। लोग उसकी बातों से प्रेरित होने लगते हैं। भगत सिंह एक गुप्त संगठन ज्वाइन करता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब उसका जीवन पूरी तरह देश के नाम हो जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव से। सभी के दिल में एक ही जज्बा था, आजादी। 1928 लाला लाजपत राय अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पुलिस लाठी चार्ज करती है। लाठी की हर चोट पूरे देश के दिल पर लगती है। कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। यह खबर भगत सिंह को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत बना देती है। वह अपने साथियों के साथ बैठकर योजना बनाता है, बदला लेने की। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, न्याय। 1928 की एक रात भगत सिंह और उसके साथी अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स को निशाना बनाते हैं। गोलियों की आवाज गूंजती है और सॉन्डर्स गिर जाता है। पूरा शहर दहशत में आ जाता है। भगत सिंह फरार हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि संतोष होता है। उसने अन्या। एक जोरदार धमाका होता है। धुआं फैल जाता है। लोग घबरा जाते हैं। लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, यह एक संदेश था। धुएं के बीच भगत सिंह जोर से चिल्लाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद। पूरा हॉल गूंज उठता है। भागते नहीं, खुद को गिरफ्तार करवा देते हैं। उनका मकसद पूरा हो चुका था, लोगों को जगा देना। जेल के अंदर भी उनका संघर्ष जारी रहता है। वे कैदियों के अधिकार के लिए भूख हड़ताल करते हैं। उनका शरीर कमजोर होता है, लेकिन इरादा और मजबूत। पर एक मुस्कान है। वह डरते नहीं, बल्कि गर्व महसूस करते हैं। तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी की ओर बढ़ते हैं। उनके कदम धीमे नहीं, बल्कि मजबूत होते हैं। यह मौत नहीं, अमरता की ओर बढ़ना था। फांसी के बाद भी भगत सिंह जिंदा रहते हैं, हर भारतीय के दिल में, हर उस आवाज में जो अन्याय के खिलाफ उठती है। इंकलाब जिंदाबाद।